तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स जोन 2.0। तो आज हम आप लोग को चैप्टर फर्स्ट का ही रियल नंबर का टॉपिक प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3, 3 + रूट 5 या फिर 3 + रूट 7, 6 + रूट 2, 1/√2, 1/√7। इसको हम किस तरीक़ा से प्रूफ करते हैं इरेशनल नंबर को इजी लैंग्वेज के साथ और ओन लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में नहीं। यहाँ आपको अपना लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन प्रूव करेंगे, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आता ही है, और बोर्ड एग्जाम कहता है कि कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपने लैंग्वेज में करें। तो हम आप लोग को यहाँ इजी लैंग्वेज विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम यहाँ बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, उसके बाद हम प्रूव करेंगे 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। दोनों को हम बारी बारी से प्रूव करेंगे, इसलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर in simplest form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. That means, अब यहाँ देखिए इन सिंपलेस्ट फॉर्म p by q, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नो एनी कॉमन फैक्टर between p and q except 1। यानी p और q के बीच एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये मेरी मानना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये लिखेंगे, नाउ आवर assumption that root 5 is a rational number in simplest form p by q, so we can write root 5 is equal to p by q. So this implies that root 5 is equal to p by q. Now on squaring, both sides we have, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा
और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। सो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर होगा, अगर क्यू को हम लेफ्ट साइड भेजें तो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां लिख सकते हैं सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5 सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। एंड हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और यहाँ 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और रिजल्ट कितना दे रहा है, क्यू स्क्वायर दे रहा है। पी इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, क्यू भी इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर आएगा। और जब पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट एक इंटीजर दे रहा है, दैट मीन्स वी कैन से 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और अगर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है और 5 एक प्राइम नंबर है, सो देयर फोर 5 is sorry 5 will be also divides p। अगर वो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। सो क्लियरली फाइव विल बी फैक्टर ऑफ p। तो 5 क्या हो जाएगा, p का फैक्टर हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेट करेंगे। लेट p इज इक्वल टू 5n। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमने माना था 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अगर यहाँ रूट 5 हमें करना है प्रूफ, रूट के अंदर क्या है 5 है, तो यहाँ p इज इक्वल टू हमें 5n ही मानना है। अगर मान ले जाए कि हमें प्रूफ करना है कि रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो यहाँ p इज इक्वल टू 3n मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हमें रूट 2 को करना है तो हमें यहाँ p इज इक्वल टू 2n करना पड़ेगा, यानी रूट के अंदर जो हमें प्रूफ करना है यहाँ हमें वही हमें लेट करना पड़ेगा। अगर 3 है 3n, 2 है तो 2n, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7 है तो 7n। इस तरीका से हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा p का वैल्यू। अब देखिए यहाँ n क्या है, p इज इक्वल टू 5n, वेयर यहाँ लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू z। z क्या एक है, इंटीजर है, जहाँ n क्या एक है, इंटीजर है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of p is equal to 5n in equation number first, we have। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर यहां हम p का वैल्यू क्या पुट करें 5n, सो क्या हो जाएगा 5n का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर बाई 5। अगर मैं इसको 5 से काटूँ कितना आएगा 5। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर एंड देन सो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 5। अगर हम यहाँ n स्क्वायर निकालें तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5। सो सिंस, अब यहाँ फिर लिखना लैंग्वेज वो, सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर and here 5 divides q square,
So clearly 5 will be also divides q. अगर यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा. सो 5 will be फैक्टर ऑफ q. अगर 5 जो है q को डिवाइड करेगा तो 5 q का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. यहां लिखना है कि सिंस 5 is a factor of p as well as q. 5 p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है. अब दोनों का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि कॉमन फैक्टर हो गया. सो क्लियरली 5 will be common factor of p and q. 5 अगर p और q का दोनों का फैक्टर है दैट मीन्स ए कॉमन फैक्टर हो गया. बट आवर असप्शन का मतलब होगा मेरी मानना. क्या था, बट आवर असप्शन दैट नो एनी कॉमन फैक्टर्स बिटवीन p एंड q एक्सेप्ट 1. वहां माने थे, जब हम लेट किए थे तो हम माने थे कि √5 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि पी वाई क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक को छोड़ा करके. सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग. हमारा असम्पशन था कि दैट नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू एक्सेप्ट 1. सो आवर assumption is wrong. मेरी माना क्या था, गलत था. क्या गलत था, that √5 is a रेशनल नंबर. यानी √5 एक रेशनल नंबर है. ए मेरा मानना क्या था, गलत था. तो अब यहां लिख सकते हैं सो हेंस √5 इज अ रेशनल नंबर. ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया. इस तरह से हमें बोर्ड में इजी लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज में हमें सॉल्यूशन करना है. इसको लैंग्वेज को लिखना है, किताबी लैंग्वेज में नहीं. तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो अगला क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है. अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रूफ दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर. अगला क्वेश्चन ही था. अब हम इसको प्रूव करेंगे. देखिए यहां दो चीज आपको ध्यान देना है. एक तो क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और देगा अलग तरीका से कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर. इट इज गिवन √5 इज इरेशनल. यानी आपको यहां देगा कि 3 + √5 प्रूव करें कि इरेशनल है, और एक गिवन में लिखेगा कि √5 एक इरेशनल है. लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो इसको हम किस तरह से लैंग्वेज लिखेंगे, चलिए हम आगे आप लोग को बताते हैं. तो अब हम यहाँ लैंग्वेज पहले क्या लिखेंगे, इसको प्रूव करने के लिए वही लैंग्वेज लिखेंगे कि इफ पॉसिबल लेट 3 + √5 इज अ
रेशनल नंबर। अगर पॉसिबल हो तो मान लिया कि √3 + √5 इज ए रेशनल नंबर है। एंड लेट इन सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये मान लिया कि 3 + √5 एक रेशनल नंबर होगा और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q को फॉर्म में लिख सकते हैं जहां P और Q एक क्या है, इंटीजर है। सो नाउ 3 + √5 इज इक्वल टू P/Q, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब यहां हम क्या करेंगे, अब यहां इसको हमें इस तरीके से बनाना है कि हम 3 को पहले उधर भेजेंगे। 3 को पहले हम कहां भेजेंगे, उधर भेजेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P/Q -3। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन में यहाँ 2 रहता, हालांकि क्वेश्चन ऊपर 2 था तो 2 हमने नहीं दिया, अगर मान लिया कि यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 आता। उसके बाद आप क्या करते, 2 को उधर भेजते तो 2 इसमें भी जाता और 2 इसमें भी जाता। अगर 2 का भी इधर भेजिएगा तो यहाँ भी जाता, यहाँ भी आता। और मान लिया कि यहाँ 2 हमने नहीं दिया, अगर हमने 2 नहीं दिया इसका मतलब यह है कि ऐसे भी हो सकता है, और 2 देते हैं तो 2 को भेजते हैं। अब यहाँ देखिए कि ए जो आपका है √5 इरेशनल है, और ये P/Q, P एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, तो P/Q भी एक इंटीजर हुआ, सॉरी रेशनल नंबर हुआ। और 3 एक इंटीजर है, ए भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस है क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। अब लिखिएगा कि हेयर P/Q is a rational number and 3 is also रेशनल नंबर। यानी P/Q भी रेशनल नंबर है और 3 भी रेशनल नंबर है। एंड we know that difference between any two rational number is always rational number. So P/Q -3 is will be रेशनल नंबर। अब देखिए कि P/Q भी एक रेशनल नंबर है और 3 भी एक रेशनल नंबर है। सो और हम ये बात जानते हैं कि दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। सो P/Q -3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट यहां देखिए कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर ए गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर, तो हमें लैंग्वेज यहां लिखना है कि बट इट इज गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यहां हमें लिखना है कि बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि √5 इरेशनल है तो हमें वो लिखना है कि √5 इट इज गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बट अगर एक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि बी नो दैट, बट बी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ बात को हम लिखेंगे, चूंकि गिवन में नहीं दिया हुआ है तो ये बात को हम यहाँ लिखेंगे कि बट we know that √5 is an irrational number। बट हम ये जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। सो √5 इज इक्वल टू P/Q -3 एज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, यानी ये बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज
because we know that irrational number can never be equal to रेशनल नंबर। यानी क्योंकि हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। सो आवर assumption is wrong that 3 plus root 5 is a rational number। यानी मेरा मानना यह गलत है कि 3 प्लस रूट 5 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सो हेंस 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ये बात तो क्या हो गया, प्रूव्ड। उसके बाद ऊपर क्वेश्चन में था, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में था 1/√2 को प्रूव करना है, या हमें 3 प्लस 2 रूट 7 को प्रूव करना है, या 2 रूट 6 को करना है, 2 रूट 6 को करना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उसी तरीका से करना है जिस तरह से मैं इसको किया, उसी तरीका से इसको भी करना है जिस तरह से इसको किया। अब इसको मानेंगे 1/√2 p/q को फॉर्म में उसी तरह जैसे माने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 को उधर भेज देंगे, या तो इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या होगा, √2 इज इक्वल टू q/p हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ क्या है, ये रेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये बराबर नहीं हो सकता है। या इसको भी उसी बनाएंगे हम जैसे इसको बनाए हैं, और इसको भी उसी बनाएंगे वही तरीका से, इसको जैसे हम इसको बनाए हैं सेम हम इसको मान लेंगे p/q। सेम हम 2 को भेज देंगे उधर, तो डिवाइड में जाएगा, यानी √6 इज इक्वल टू क्या होगा, p/2q। और ये बात लिखेंगे कि p/2q इज रेशनल नंबर एंड वी नो दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। So and also we know that irrational number can never be equal to rational number. So our assumption is wrong। इस तरह से हमें लैंग्वेज लिखना है। तो दो तरीका से हमने क्वेश्चन आपको बता दिया है, एक तरीका से आपका ए आएगा और एक तरीका से यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। यानी दो तरीका एक हुआ, एक तरीका को हम अगर मान ले के सिंगल, यहाँ एक सिंगल आता है, या फिर दूसरा तरीका हो गया कि इस तरीका से आता है, तो हमें किस तरह बनाना है। तो यहाँ आपको दो तरीका से हम एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।